बार तो चार्ज कर दिया और फिर बैटरी हटा दी, चार्ज तो लिया और एक बार बैटरी हटा दी, एक चार्ज हो रहा है, एक बार तो बैटरी मान लो लगा कर रख रखी, एक केस वो है, और एक बार बैटरी ऑफ कर दी, एक केस वो है। वो कहता है कुछ भी डाल दो हम कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, तब ना पता ही है कैपेसिटी तो बढ़ेगी, तो कुछ भी डाल दो, क्योंकि मैंने आपको कराया है कि कैपेसिटी मीडियम डालने पर क्या हो जाती है बेटा, के टाइम्स, क्या हो जाती है, के टाइम्स बढ़ जाती है, कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालोगे बढ़ जाती है। दो काम है बेटा, मैं पहले करा रहा हूं, यहां बैटरी ऑन और ये ले लेता हूं बेटा बैटरी ऑफ। ऑफ का मतलब हटा दी गई है और ऑन का मतलब बैटरी लगी रही है, दोनों केस एक में करा देता हूं। जब बैटरी ऑन होती है तो बेटा याद रखना हमेशा, बैटरी जब यदि ऑन है तो क्या चीज सेम रहती है, वोल्टेज, वोल्टेज क्या रहेगी, कांस्टेंट। सेम का मतलब है कांस्टेंट। बेटा वोल्टेज कांस्टेंट होगी तो क्यू बराबर क्यों हो रहा है, सीवी, वी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट हटा हो गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। दूसरे केस में तुमने बताया कैपेसिटी बढ़ने लग रही, क्योंकि डालने लग रहा हो, कुछ भी डाइलेक्ट्रिक डाल रहा है तो कैपेसिटी तो बढ़ रही है, कैपेसिटी क्यों हो रही है, सी इंक्रीज हो रहा, सी इंक्रीज हो रहा, तो इस इक्वेशन क्या कहती है, जब सी इंक्रीज होगा तो क्यों भी इंक्रीज, वेरी गुड, क्यों भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जब बैटरी ऑन है। दूसरा चौथा पॉइंट, चार्ज इंक्रीज हो गया, कैपेसिटी इंक्रीज होगी, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, ई बराबर क्या होता है बेटा, ई नोट बाय के होता है, ई बराबर है ई नोट बाय के, या फिर आपने पढ़ रखा कि वी बराबर है ई डी, डी हो रहा है प्लेटों के बीच में सेपरेशन और वी हो रहा है पोटेंशियल, जब सेपरेशन भी सेम है तो इसका मतलब सेपरेशन तो प्लेटों के बीच में वही है बेटा, तो इसका मतलब क्या है भाई, ई बराबर क्या हो जाएगा, यहां यदि आप देखो तो v बाई डी क्या हो जाएगा बेटा, v बाई डी। अब ये तो चीज सेम है तो ये तो चीज होनी चाहिए, लेकिन बेटा कुछ भी चीज डालने लग रहा है, बढ़ाने लग रहे हैं, ये के बढ़ रहा है तो ई क्यों हो जाएगा कम, तो ई क्या होगा बेटा यहाँ डिक्रीज, क्या होगा बेटा डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेटों के बीच में क्या हो जाएगी, कम। नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या होगा बेटा कि चार्ज, तो देखो चार्ज इंक्रीज हो गया, कैपेसिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। अगला पॉइंट है बेटा इसमें कि भाई जो है वोल्टेज का क्या होगा, वोल्टेज तो आपने पहले में कर दिया, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। कहता एनर्जी स्टोर, क्या बेटा एनर्जी स्टोर, बेटा एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या होगा, आपने फार्मूले तीन थे उन्हें बता ऐसा लगाना, मैं बताता हूं, अब सुन लो। पहला फार्मूला 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी, पहला तो ये था बेटा जो जर्नलाइज आया था। दूसरा क्यू की वैल्यू क्या थी, सीवी, तो आया था आपका दूसरा फार्मूला 1/2 सीवी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला 1/2 क्यू इंटू वी, क्यों क्यू बराबर सीवी, इन सीवी स्क्वायर में तोड़ोगे सीवी इंटू वी, ये क्यू हो गया, ये वी हो गया, यो लगेगा बेटा, क्यों एक चीज कांस्टेंट है यार, वी कांस्टेंट हो रहा है तो किसके डायरेक्टली हो रही है एनर्जी, चार्ज के, चार्ज के बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, चार्ज तो बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या होगी, क्या होगी बेटा इंक्रीज हो गया। अब आ जाओ बैटरी ऑफ, जब बैटरी ऑफ है, बैटरी हटा दी, चार्ज करने के बाद वो चार्ज हो गया और बैटरी हटा दी गई है। जब बैटरी हटा दिया है तो बच्चों क्या चीज सेम है, चार्ज कर दिया, चार्ज कर दिया, क्या चीज सेम है, चार्ज, तो क्या क्या रहेगा, सेम मीन कांस्टेंट। चलो चार सेम हो गया, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 क्यों बराबर सीवी, या चीज क्या है कांस्टेंट, दो जनों की जो गुणा है वह क्या रही कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। भाई कुछ भी डालना लग रही, कैपेसिटी तो बढ़ाने लग रही, कुछ भी डाल रहे हो तो कैपेसिटी क्यों हो रही है बेटा इंक्रीज। जब सी इंक्रीज होगा तो वी क्या होगा, क्या हो जाएगा, वी क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, हो गया। अब वी डिक्रीज हो गया, चौथा पॉइंट यूरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखो देखना, वी डिक्रीज है, यस, ई भी क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगी। पांचवा पॉइंट एनर्जी, क्या तो सेम है, क्यों सेम है, कह रहा है क्या वी क्यों रहा डिक्रीज, तो एनर्जी स्टोर, यस एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगी बेटा, वह भी
डिक्रीज। क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये क्वेश्चन यार बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है और सिंपल आंसर है। बैटरी लगी रही तो V सेम रहेगा, बैटरी हटा दी चार्ज करने के बाद क्यों? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन था आपका 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है बेटा? ये कहता है कि ये कैपेसिटर, ये आपको अरेंजमेंट दे रखी बेटा, आइडेंटिकल कैपेसिटर है C1 C2 C3 C4 बेटा, आइडेंटिकल कैपेसिटर है और ये 500 वोल्ट है, ये 500 वोल्ट लगा रखी और यहां कैपेसिटर है बेटा, एक कैपेसिटर, ये आइडेंटिकल कैपेसिटर लगा रखे हैं। ये कैपेसिटर है, दैट इज C1 C2 C3, C1 C2 C3 एंड C4। हर एक कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैरड। C1 बराबर है, C2 बराबर है, C3 बराबर है बेटा C4, और सारे कितने हैं? 12 माइक्रोफैरड। आइडेंटिकल कैपेसिटर है। कहता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लीजिए, हर चार्ज निकालना, हर एक के अक्रॉस दो चीज काटनी है। क्या निकालना है? फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। भाई टोटल कैपेसिटेंस क्या बनी सर्किट की? नंबर 1। नंबर 2 निकालना है चार्ज अक्रॉस ईच, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज क्या बनेगा बेटा? वो चीज काटनी है। आसान सा काम है। पहले तुम देखो ना टोटल कैपेसिटेंस ये कैम है, ये पहले तो ये देख रहे हैं सीरीज में 1 2 3। देखिए बच्चों C1 C2 और C3 कैम है सीरीज में, क्या लिखेंगे? C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज में। फार्मूला क्या हो रहा है? 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/, यही होगा। चलो भाई, जब ये सीरीज में है तो 1/C1 C2, ये भी कितना रहे? 12 12 12, 1/12 1/12 1/12 3/12, 3/12 का उल्टा 12/3 कितना आ गया? 4। ये कितना बन गया? 4। यो 4 और ये आ गई। CS का मान कितना आया था? 4 माइक्रो फैरेड एंड C4 ये किसमें है? आर इन पैरेलल। किसमें है? पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा फार्मूला? CP बराबर है 4 प्लस 12, कितना आंसर आया? 16 माइक्रो फैरेड। टोटल कैपेसिटेंस कितना आंसर आ गया आपका? 16 माइक्रो फैरेड। कितना है बच्चों? 16 माइक्रो आ गया। बैटरी ने कितना चार्ज बाहर काट दिया वो देख ले। क्यों बराबर? CV चार्ज बराबर है CV। टोटल कैपेसिटेंस 16 गुणा वोल्टेज कितनी है? 500 है, गुणा करना भाई 16 पंजे 8000 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज बैटरी ने भेजा हो, टोटल चार्ज बच्चों बैटरी ने ड्रॉन आउट कराया, बैटरी के द्वारा कितना चार्ज ड्रॉन आउट कर दिया गया? 8000। अरे यू और या पैरेलल नहीं है तो वोल्टेज कितनी है इसके अक्रॉस भी? 500। वोल्टेज तो पैरेलल में सेम रह रहा है, सीरीज में अलग अलग हो रहा है वोल्टेज। पैरेलल में सेम होती है बेटा, पैरेलल में सेम है। जो वोल्टेज कितनी ले रही हो? 500, और कैपेसिटेंस कितनी है इसकी? 12। तो चार्ज पूछ लो ना कितना रह गया? क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? CV। तो C कितना है इसका? 12 माइक्रो फैरेड इंटू V कितना है? 500। 12 पंजे 60, 6000 माइक्रो कुलम। कितना? 6000 माइक्रो कुलम। 6000 माइक्रो कुलम तो यहां रह गया 6000 माइक्रो कुलम। टोटल चार्ज बैटरी ने कितना भेजा था? कितना रह गया? चार्जिंग में सीरीज में सेम रहेगा, आएगा ये आंसर। इसका मतलब है अब भाई चार्ज जो है, चार्ज किसके अक्रॉस? अक्रॉस C4 कितना आ रहा है? C4 के अक्रॉस 6000 माइक्रो कुलम। और चार्ज अक्रॉस, चार्ज अक्रॉस किसके अक्रॉस बेटा? C1 बराबर है C2 बराबर है C3, कितना होगा बेटा? 2000 माइक्रो कुलम। बस, क्योंकि टोटल तो 8000 था। क्लियर है भाई? हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा, ये एक डायग्राम दिया है यहां पर। इस सर्किट में हमें R निकालना है और वोल्टेज निकालनी है बच्चों। क्या दिया है ये डायग्राम? देखिए ये दे रखा है,
15 ओम। और बच्चों यहां दिया ये -3 वोल्ट, और ये दिया अननोन रेजिस्टेंस दे दिया बच्चों यो आर, पता नहीं क्या है अननोन रेजिस्टेंस। और यहाँ ना करंट आ रहा है 0.2 एम्पियर करंट आ रहा है, और यहां दे दिया बच्चों ये एक वोल्टेज 8 वोल्टेज, और जी ये दे दिया इसमें 0.2 एम्पियर करंट, और जी बीच में दे रखा है आपको दैट इज 30 ओम। और बेटा यहां ये दिया आपको 10 ओम, और ये दिया बेटा आपको 5 ओम, और ये दिया बेटा आपको 10 ओम। ठीक है जी, ये दिया पॉइंट। तो पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ। कहता है एक तो क्या निकालना बेटा आपने, अननोन रेजिस्टेंस निकालना, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 कहता है कि वोल्टेज निकालनी है आपने किसके अक्रॉस, VFE, दो चीज काटनी है, FE के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है। पहले तो आर निकल जाएगा, आर निकल गया तो सारा काम हो जाएगा। हम क्या लेंगे, क्लोज सर्किट। क्या लेंगे, क्लोज सर्किट। KVL लगा दो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ABEFA, तो KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन क्लोज सर्किट कौन सा, ABEFA। भाई ए तो चले, लेकिन यहां हम चले यहां ए था, तो यू क्या माइनस नहीं है, तो माइनस का 8 वोल्ट, माइनस की 8 वोल्ट। यू करंट और यू रेजिस्टेंस, वोल्टेज तो क्या हो रहा है, करंट गुना रेजिस्टेंस, कितना आ रहा है 0.2 इंटू 30, और भाई प्लस 0.2, क्योंकि ऐसे ही तो चल रहे हमें, तो 0.2 इंटू और ये प्लस था माइनस, तो ठीक है, प्लस के 3 बराबर कितना आएगा 0। देखना रहे 8 में तो 3 गया, 5 माइनस का 5, माइनस का 5 का जाओगा पर है, तो कितना बन गया यू कितना बन गया 6, अरे तो 6 वोल्ट बन गया। यू 3 6 3 9 में तो 8 गया, 1 आंसर क्या आया 1 वोल्ट। किसका उत्तर 0.2 आर बराबर है माइनस का 1। आर का वैल्यू, आर की वैल्यू अरे -1 बटे 0.2 का मतलब है 10/2, कितना है 5। आर की वैल्यू कितनी आई 5 ओम, क्योंकि माइनस रेजिस्टेंस नहीं आ गया था, क्या आ गया प्लस आ गया रेजिस्टेंस 5 ओम। कितना आंसर आया हो 5 ओम। इसके अक्रॉस बैटरी कितनी गई, बैटरी पता लग जाएगी, वोल्टेज कितनी खर्च हुई। क्यों गया वोल्टेज, क्यों गया करंट गुणा वोल्टेज, क्यों गया बेटा करंट गुणा रेजिस्टेंस। करंट कितना जा रहा 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, और वोल्टेज रेजिस्टेंस कितना है 5, तो 5 दूनी 10, तो इसका मतलब वोल्टेज क्या जाएगी, अरे 1.0 वोल्ट, 1.0 वोल्ट। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 29 बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 जो है बेटा वो क्या कहता है, कैलकुलेट रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। ये सेल लगा रखा 12 वोल्टेज, और भाई यहां 2 ओम लिख रखा। यदि 2 ओम लिख रखा तो क्या दे रखा है इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या दे रखा है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस। और यहाँ बैटरी लगा रखी है, वो लगा रखा है वोल्ट मीटर लगा रखा है, और ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बेटा आर बराबर है 4 ओम। कितना है 4 ओम। हम सभी को पता है करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू, करंट तो जाएगा ही। और यू तरीका मैंने आपको करा भी रखा बच्चों, ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहां एक वो लगा रखा बच्चों एमीटर, इस एमीटर की रीडिंग बतानी है, और वोल्ट मीटर की क्या पूछा है आंसर, रीडिंग ऑफ वी एंड ए। भाई वोल्ट मीटर की और एमीटर की रीडिंग क्या रहेगी, सिंपल सा काम है। अरे भाई टोटल रेजिस्टेंस किसमें है, यू और यू किसमें हो रहा है सीरीज में। जब कोई सेल लगा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसमें होते हैं बेटा सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सर्किट का नेट रेजिस्टेंस बेटा 4 और 2 6 ओम। इस बैटरी ने कितना करंट काटा, नेट करंट, नेट करंट ड्रॉन आउट,
नेट करंट ड्रॉन आउट फ्रॉम दी सेल, फ्रॉम सेल। सेल मतलब कितना करंट आया, करंट क्यों करा है, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ इसका बटे में रेजिस्टेंस कितना हमारा आर प्लस आर, क्योंकि ये आर था और ये स्मॉल आर था। ये रचे कितना वोल्टेज है सेल की 12, 12 बटे 6 कितना आया हमारा 2 एम्पियर। रीडिंग कितनी देगा यो 2 एम्पियर, रीडिंग कितनी दे देगा 2 एम्पियर। हो गया एक काम तो गया, 2 एम्पियर गया। ये 2 एम्पियर तो इसमें चले गया बच्चों। इन वोल्टेज कितनी रीड करी, V बराबर मैंने बता रखा तुम्हें, V बराबर है E माइनस आई आर। V बराबर क्या होता है E माइनस आई आर। तो बच्चों V बराबर है E कितना है, ये EMF कितना है 12 माइनस करंट कितना गया 2 एम्पियर इंटू आर कितना दे रखा इंटरनल, तो 2 दूनी 4, 12 में 4 गए 8। V कितना रीड करेगा 8 वोल्ट, कितना रीड करेगा 8 वोल्ट। आंसर आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा, कहता है कि हमें चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर नेट कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क, पूरे नेटवर्क में एनर्जी स्टोर निकालनी है। हमें जो डायग्राम दिया गया है बच्चों वो ये दिया गया है, यहां 12 वोल्ट की बैटरी है और यहां कैपेसिटर है बच्चों, ये आपको लगा रखा है, एक कैपेसिटर ये लगा रखा है बच्चों, ये है C1 और ये है C2 और एक कैपेसिटर ये लगा रखा है बच्चों, ये है C3 ये लगा रखा है। तो बच्चों इसने पूछा आइडेंटिकल कैपेसिटर है सारे, C1 बराबर है C2 बराबर है C3 बराबर है 6 माइक्रोफैरड। क्या पूछा ने, चार्ज ऑन ईच नेट कैपेसिटेंस, नंबर 1 नेट कैपेसिटेंस पूछ ली। नंबर 2 इन्हें पूछा चार्ज अक्रॉस ईच, चार्ज अक्रॉस ईच। नंबर 3 इन्हें पूछा बच्चों एनर्जी स्टोर नेटवर्क में, टोटल नेटवर्क में एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर पूरे नेटवर्क में, आराम से निकल जाएगा। पहले कैपेसिटेंस ये किस में रहे, दोनों सीरीज में, अरे ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में, यूज की क्या बनेगा फिर पैरेलल में, तो C1 और C2 किस में है सीरीज में। सीरीज में क्या हो रहा है 1/1/1/6 1/6 2/6 2/6 मीन 3, तो इसका मतलब है 3 और यो कितना है 6 किस में पैरेलल में, तो नेट कैपेसिटेंस कितनी आएगी, नेट कैपेसिटेंस आ गया आपका 9 माइक्रो आ गया। टोटल कैपेसिटी आएगी सर्किट की C कितना आ गया 9, चार्ज कितना भेजना है वो काट ले, क्या बराबर है टोटल चार्ज क्या बराबर क्या हो गया C इंटू V। तो बच्चों टोटल कैपेसिटी 9 इंटू 10 की पावर -6, वोल्टेज कितनी दे रखी 12 नहीं में 108 माइक्रो कूलम। चार्ज कितना भेजा है बैटरी ने 108 माइक्रो कूलम भेजा ना। अब लो बताओ ये तो पैरेलल में है, अरे भाई ये तो पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहा है सेम, यहां पे कितनी वोल्टेज आ रहा है 12, कितनी कैपेसिटी है इसकी 6 वोल्ट, 12 का वोल्टेज और कैपेसिटी इसकी 6 माइक्रोफैरेड। चार्ज कितना पी गई यहाँ क्यों बराबर है, अरे क्यों 3 क्या आएगा C3 इंटू V, C3 कितना आपका 6 माइक्रोफैरेड गुना V कितना बेटा 12 बार 72 माइक्रो कूलम। टोटल चार्ज कितना भेजा था बैटरी ने 108, उसमें तो 72 तो यूपी गया, कितना बच गया 108 में तो बेटा 72 गए 36, कितना बैठ गया बेटा 36। इसका मतलब है 36 कहां गया चार्ज इसमें और इसमें, चार्ज सीरीज में क्या रहेगा सेम रह रहा है। इसका मतलब है हाँ भाई चार्ज अक्रॉस, हाँ भाई C1 बराबर रहेगा C2 और कितना आ रहा है 36 माइक्रो कूलम। और भाई C3 के अक्रॉस कितना रहा 72 और 36 108, टोटल चार्ज आ जाएगा बेटा। अरे बेटा सुनो टोटल चार्ज आ गया, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर आ गया। एनर्जी स्टोर पूछेगा, एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या हो रहा है टोटल एनर्जी 1/2 CV²। टोटल एनर्जी क्या होता है बेटा, टोटल एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर का फार्मूला होता है बेटा 1/2 CV²। टोटल 1/2, टोटल C कितना आया 9,
9 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। वोल्टेज बेटा 12 तो 6 और भाई हाँ v का स्क्वायर आएगा बेटा, 12 का स्क्वायर 144 तो कितना है बेटा 72। 72 ने किसका गुणा कर दिया बेटा 9 है, 72 ने 9 तक गुणा कर दो बेटा, देखना 9 दूनी 18 और भाई 9 से 63 और एक 64 648 और ये क्या बेटा 10 की पावर -6। इसका मतलब है इंटू 10 की पावर -6 क्या आएगा जूल, क्या आएगा जूल। ये टोटल एनर्जी स्टोर आ जाएगी। क्लियर है? कर दोगे ना? लब ये कितना क्वेश्चन हो गया बेटा 31 लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा ध्यान से करना। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड पर चार्ज दे रखे बेटा, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस स्मॉल क्यू, ये प्लस स्मॉल क्यू। ये कहता है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन क्यू। क्वेश्चन और साइड कितनी दे बेटा, ईच स्क्वायर की साइड है ए, स्क्वायर की साइड क्या बेटा ए, दैट इज द स्क्वायर। ये कोई स्क्वायर है। पहला क्वेश्चन है इसमें फाइंड नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन क्यू। क्यू कुछ भी ले सको तुम, यहां काट सको चाहे यहां, थारी मर्जी है कहीं निकाल दो। और वो कैसे आओगा मैंने आपको बता रखा है बेटा, आसान तरीका है। नेट फोर्स काटना है बेटा, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा ए स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस बनेगा √2a और ये वाला डिस्टेंस भी क्या बनेगा आ गया। इब नेट फोर्स काटोगे यहां, जब आप नेट फोर्स यहां काटोगे तो बेटा पहले यू प्लस है, यू भी प्लस है, तो किसकी वजह से काट रहे हो आप, इसकी वजह से, प्लस की वजह से क्या होगी आउटवर्ड, इसकी वजह से बेटा यू ए, यो बी, यो सी और यो डी। किसके अनुसार काट रहे पहले आप ए और सी पे काट रहे आप, किस पे सी पे, किसके कारण ए के कारण, आ जाएगी बार के कारण कितनी आओगी एफ सी ए, कितना आएगा रे के क्यू इंटू क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, मेरे बेटा यू आओगा के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर आएगा। लेकिन ईब इसके कारण यू प्लस है, इसके कारण भी क्या होगी यहां ये आ जाएगी, नीचे आएगी ना। क्या किस पे काट रहे आप सी पे, किसके कारण डी के कारण, तो कितनी आओगी बताना एफ सी डी, कितना आएगा के क्यू क्यू बटे डिस्टेंस का स्क्वायर ए स्क्वायर आएगी। इब इस पॉइंट पर किसके कारण, इसके कारण, तो यार ये होगी, यह कौन सी है एफ सी पे, किसके कारण बी के कारण, तो मेरा बेटा एफ सी बी कितनी आओगी बेटा एफ सी बी भी यही आओगा के क्यू कैपिटल क्यू बाय ए स्क्वायर आ गया। लेकिन बेटा मैं तो नेट काटनी, नेट काटने का क्या रूल था बेटा, पहले तो इनमें लिख देगी किस किस का रिजल्ट एफ सी बी और सी डी का, तो किसका रिजल्ट है रिजल्ट ऑफ एफ सी बी एंड एफ सी डी, तो बेटा दोनों में एंगल कितना 90 का नहीं है, क्या रूल दोनों सेम नहीं है, इन्हें भी आप ले लो, इन्हें लेट एफ लेकर चल लो, क्या होगा नेट रिजल्टेंट एफ बराबर है रूट ए का स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कोस 90 0 खत्म, क्या कह रहे हो एफ स्क्वायर रूट 2 एफ स्क्वायर, तो रूट 2 अलग रह जाएगा एफ अलग रह जाएगा, तो आंसर क्या आएगा रूट 2 इंटू एफ की वैल्यू के क्यू कैपिटल क्यू बाय ए स्क्वायर, क्या है बेटा के क्यू कैपिटल क्यू बाय ए स्क्वायर, क्या है बेटा रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट किस साइड आएगा, और किस साइड आएगा, इस साइड नहीं आएगा एफ रिजल्टेंट। इफ यू दोनों एक साइड में नहीं है, जुड़ने चाहोगे तो नेट क्या होगा, नेट फोर्स आएगी बेटा, किस किस ने जोड़ोगे एफ सी ए ने, कहा एफ सी ए जोड़ा, इसने इसमें जोड़ दो बेटा, तो देखना क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा। नमस्कार भाई।
आपने नेट रिजल्टेंट काटना बेटा, तो किस किस को जोड़ोगे? एफ सी और एफ आर को जोड़ दो, क्योंकि दोनों एक साइड में है तो जुड़ने हैं। तो इसका आंसर बेटा क्या चीज कॉमन है इनमें? के कॉमन है, कैपिटल क्यू कॉमन है, नीचे ए स्क्वायर कॉमन है। तो बेटा नेट फोर्स निकालने के लिए जो नेट फोर्स आएगी बेटा, उसके लिए क्या चीज जोड़ी आपने? के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर में के जोड़ दिया बेटा। अच्छा, रूट 2 के क्यू कैपिटल क्यू बाय ए स्क्वायर। तो बेटा नेट क्या कॉमन है आपका? के कॉमन आ गया, क्यू कॉमन आ गया, बटे में ए स्क्वायर कॉमन आ गया। क्या रह गया बेटा यहाँ? क्यू बाय 2 प्लस रूट 2 क्यू आ गया बेटा। नेट फोर्स तो यू आ गया बेटा, हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा? ये कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी काटनी है। क्या निकालनी है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे बेटा पोटेंशियल एनर्जी, बेटा पोटेंशियल एनर्जी का मैंने फार्मूला बता रखा है। इसमें क्या उग रहा है? के Q1 Q2 बटे में R डिस्टेंस होता है। तो कितने केस बनेंगे? 6 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 केस बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी के। 4 तो सेम पाएंगे क्योंकि ए, लेकिन इसमें क्या है? क्यू मीन दो सारी चीज सेम है। इट मीन पोटेंशियल एनर्जी 4 तो यहाँ आएंगे, के क्यू कैपिटल क्यू बाय में ए, 4 तो यहाँ आ गए, प्लस 2 रह गए कौन? एक तो यहाँ चार्ज किया कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू होगा बेटा, कितना होगा बताना, कितना होगा? अरे 2 क्या है बेटा? कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस रूट 2a। अगला के स्मॉल क्यू बाय रूट 2a। तो बेटा इसमें मतलब जो चीज कॉमन आवा कॉमन ले लो, बाहर आती हो तो कोई चीज यहाँ आएगा 4k क्यू कैपिटल क्यू बाय a प्लस क्या चीज कॉमन आ रही है इसमें? के बाय रूट 2a कॉमन आएगा, क्या रहेगा? क्यू स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। ये क्या है बेटा आपका? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, ये थी आपकी वीडियो बेटा।